प्रेम सब पर भारी है, पूजा पर, पाठ पर, जप पर, तप पर, ज्ञान पर, कोई भी रास्ता आप चुनो, पर उन सारे रास्तों में सबसे भारी कौन सा रास्ता है? प्रेम। भगवान तक पहुंचने के वैसे तो बहुत रास्ते हैं, कोई भी रास्ते से आप पहुंचिए। भक्ति का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, जप और तप का रास्ता है, सभी रास्ते श्रेष्ठ हैं, पर इन सभी रास्तों में कोई ना कोई खतरा है। क्या खतरा है? जैसे रावण ज्ञानी था। रावण कैसा है? ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है क्या वो ईश्वर तक पहुंच सकता है? जो ज्ञानी है क्या वो ईश्वर को जान सकता है? यदि ज्ञानी ईश्वर को जान सकता तो रावण से बड़ा ज्ञानी कौन है? सामने खड़े हैं राम, पर नहीं जान पाया कि ये भगवान है। और रावण से कम पढ़े लिखे थे विभीषण, पर विभीषण के अंदर प्रेम था, भगवान के प्रति अथाह प्रेम। तो ज्ञानी रावण राम को ना पहचान पाए, पर प्रेमी विभीषण राम को पहचान गए। जरूरी नहीं है कि आपके पास पढ़ाई ज़्यादा हो, ज्ञान ज़्यादा हो। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान भी जरूरी है, पर वो ज्ञान कैसा हो? भक्ति युक्त ज्ञान हो, भक्ति से भरा हो, प्रेम से भरा हो। भक्ति से भी ऊपर है प्रेम, पता है आपको? भक्ति आप सबके पास है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। कोई ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं करता, सब करते हैं। आप सवेरे एक लोटा जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, वह भी एक भक्ति है। भगवान के नाम में श्रद्धा रखते हैं, नाम जप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, वह भी भक्ति है। भक्ति सबके पास होती है। भक्ति तो रावण के पास भी थी। रावण शिव जी का भक्त ही तो था। रावण किसका भक्त था? शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव तांडव उसी ने गाया है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ये रावण ने गाया है। तो रावण भक्त तो था भगवान शिव का, पर प्रेम से शून्य था। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के रास्ते चलोगे तो रावण जैसा घमंड आ सकता है, जो कि रावण को आ गया। लेकिन गोपियां किस रास्ते चली? भरत जी किस रास्ते चले? भरत जी ज्ञान के रास्ते नहीं चले। भरत जी कहते हैं कि जहां जहां मेरे राम के पांव पड़े वहां वहां मेरे सिर पड़ना चाहिए। राम पांव के बल पर वनवास गए हैं, तो भरत जी कहते हैं मुझे सिर के बल चलना चाहिए, तब मैं कुछ ऋण चुका पाऊंगा। ये भरत जी का प्रेम है। इसलिए मेरी माँ, बहुत कुछ जान लेना अच्छा है, ज्ञान को पा लेना बहुत अच्छा है, पर भगवान को पाना है तो कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर भगवान प्रेम सबको नहीं देते। बोलो हाँ। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, कोई भी मांग लो, पर भगवान भक्ति तो दे सकते हैं, पर प्रेम नहीं देते। अच्छा बताओ,
भगवान कृष्ण की माता हैं दो, एक माता है देवकी और एक माता है यशोदा। बताओ इन दोनों के भीतर किसके भीतर प्रेम ज़्यादा है? किसके भीतर? यशोदा मैया के भीतर प्रेम ज़्यादा है, जबकि माता तो देवकी भी, पर प्रेम नहीं है। माता देवकी के भीतर प्रेम ना होने से माता देवकी को कोई जानना नहीं चाहता। कृष्ण का जहाँ जहाँ नाम आएगा वहाँ देवकी का नाम लोग नहीं लेना चाहते, वहाँ यशोदा के साथ कृष्ण को जोड़कर देखना चाहते हैं। जबकि माता देवकी, पर देवकी के साथ कृष्ण को कम देखा जाता है, यशोदा के साथ ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि देवकी माता के भीतर प्रेम कम है। अब आप कहो महाराज जी कृष्ण तो बेटा है और आप कैसे कह सकते हैं कि माँ का प्रेम बेटे के प्रति कम है? तो मेरे पास इसके प्रमाण हैं। देखो, अब आप ध्यान से सुनो तो मैं सुनाऊं, और आप ध्यान से नहीं सुनो तो फिर मैं कैसे सुनाऊं? आवाज़ आ रही है? तो अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शांति से सुनो। भगवान बड़े प्रेमी हैं। देवकी माता और यशोदा माता दोनों माता हैं, पर देवकी भगवान कृष्ण से कम प्रेम करती हैं और यशोदा ज़्यादा। आप कैसे कह सकते हैं कि देवकी कम करती है और यशोदा ज़्यादा? इसका उदाहरण है, एक काम करो, एक तराजू बांधो, तराजू के एक पलड़े पर माता यशोदा को बिठाओ और दूसरे पलड़े पर माता देवकी को बिठाओ। तौल कर देखो, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? उत्तर दो। दोनों ही माता हैं। किसका पलड़ा भारी होगा आपके हिसाब से? किसका? क्यों? क्योंकि देवकी माता को जब पता लगा कि मेरा कृष्ण भगवान है, तो माता देवकी ने अपने पुत्र का फायदा उठाया, यूज किया। कैसे? माता देवकी ने कहा कि कृष्ण यदि तुम भगवान हो तो एक काम करो, मेरे पुत्रों को कंस ने मार डाला था, एक काम करो आप मेरे पुत्र लौटाओ, क्योंकि तुम भगवान हो, क्योंकि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित किया है, तुमने गुरु जी के पुत्र लौटाए, तो हमारा पुत्र लौटाने में तुम्हें आपत्ति क्या है? अब जरा आप ये ध्यान से सुनो कि देवकी माता कृष्ण जैसे बेटे को पाने के बाद भी वो और बेटे चाहती हैं, लेकिन यशोदा कृष्ण को पा लेने के बाद कुछ और नहीं चाहती हैं। चाहती तो यशोदा बोल देती कि हमें एक पुत्र दे दो, क्या भगवान मना कर देते? परंतु यशोदा कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं चाहती, और देवकी माता कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और को चाहती। तो देवकी माँ के अंदर ना स्वार्थ है, जबकि यशोदा माँ के अंदर सिर्फ कृष्ण के प्रति वात्सल्य है, प्रेम है। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान ज़्यादा समय द्वारिका में रहे कि वृंदावन में रहे, ब्रजमंडल में? बोलो, ज़्यादा टाइम कहाँ रहे भगवान? जोर से, कहाँ रहे? कहाँ रहे? ब्रजमंडल में भगवान सिर्फ 10.5 वर्ष रहे, अधिक से अधिक 11। भगवान श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष, 10.5 11 वर्ष ब्रजमंडल में रहे टोटल। बाकी बचा हुआ टाइम कुछ मथुरा और लगभग 100 वर्ष द्वारिका। द्वारिका में भगवान कितने टाइम रहे? लगभग 100 साल। टोटल 125 वर्ष की लीला है श्री कृष्ण की। कितने वर्ष की?
125 में केवल 11, साढ़े 10, 11 वर्ष ब्रजमंडल में, कुछ समय द्वारिका मथुरा, फिर द्वारिका लगभग 100 साल। सबसे ज़्यादा भगवान का टाइम गुजरा है द्वारिका में, 100 वर्ष से अधिक। लेकिन आज भी 100 वर्ष के उस टाइम पीरियड को याद नहीं किया जाता, आज भी वो 10.5 वर्ष के टाइम को याद किया जाता है जो ब्रजमंडल में गुजारा गया। क्यों? क्योंकि इस लीला में कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी और गोपियों से घिरे प्रेम करने वाले कन्हैया थे। द्वारिका में प्रेम नहीं है, द्वारिका में लीलाएं हुई हैं, अन्य लीलाएं, पर जो वास्तविक प्रेम की लीला है वो तो ब्रजमंडल में ही प्रभु ने प्रेम की लीला की है। गोपियों का प्रेम कृष्ण को, कृष्ण का प्रेम माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सब प्रेम ही तो था। इसलिए भगवान को प्रेम के कृष्ण के रूप में याद किया जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो प्रेमावतार हैं, प्रेम के अवतार हैं। इस प्रेम के अवतार को परिपूर्ण करने के लिए राधा और कृष्ण दोनों प्रेमी हैं, पर राधा जी ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो राधा जी प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 100 वर्षों के बाद जब वृंदावन वापस आए, तो पता है आपको भगवान श्री कृष्ण की एक यात्रा हुई द्वारिका से कुरुक्षेत्र की। ये बात तब की है जब भगवान को यहाँ ब्रजमंडल से गए 100 साल हो गए। तब भगवान ना एक पर्व में कुरुक्षेत्र आए स्नान के लिए। कृष्ण के जमाने में कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा तीर्थ हुआ करता था, तो भगवान वहाँ आए स्नान करने। फिर वहाँ से लौटते समय भगवान वृंदावन आए। उस समय भगवान बड़े हो गए थे। वृंदावन आए तो यहाँ भगवान की भेंट श्री राधा रानी से हुई। 100 वर्षों के बाद मिले राधा से। 100 वर्षों तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि राधा जी और कृष्ण, राधा जी को भगवान कृष्ण से 100 वर्षों के वियोग का श्राप था। राधा जी के भाई श्री दामा जी ने राधा जी को श्राप दे दिया। हुआ ये था कि श्री दामा भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, तो राधा जी ने रोक दिया कि अभी कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, आप यहीं रहो बेटा, भैया अभी मिल लेना। नहीं, मेरा तो मित्र है, मिलो। अरे मित्र है, थोड़ा विश्राम करने दो। जब नहीं मिलने दिया तो श्राप दे दिया कि तुम हमें अपने मित्र से दूर कर रही हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने कृष्ण से 100 वर्षों के लिए दूर हो जाओ। इसलिए श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो राधा जी के भैया ने राधा जी को श्राप दे दिया 100 वर्षों के वियोग का। अब 100 वर्ष पूरे हो गए तो श्याम सुंदर आए कहाँ? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया गई थी, नंद बाबा गए थे। पता चला कि कृष्ण भी आए हैं, तो सबका मिलना वहीं हो गया। पर हमारे गुरुजी कहते थे कि सब गए पर श्री राधा रानी नहीं गई, क्योंकि राधा रानी ब्रजमंडल छोड़कर जाती ही नहीं, तो वो गई नहीं। तो श्याम सुंदर पुनः आए, 100 वर्षों के बाद आए तो राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। पर उस मिलन में जानते हो क्या हुआ? उस मिलन में जगन्नाथ भगवान की उत्पत्ति हो गई। उसी मिलन से जगन्नाथ भगवान के प्रादुर्भाव की कथा है। और अब द्वारिकापुरी में जगन्नाथ भगवान को बुखार आ गई है, पता आपको? ये पूर्णिमा के बाद से भगवान जी को क्या आ जाती है? बुखार। और भगवान का मंदिर हो जाता है बंद, गीली पट्टी रखी जाती है जगन्नाथ जी को। और फिर तब बुखार उतरता है, फिर मैया मनाती है
तब भगवान की यात्रा होती है, जिसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कहते हैं। तब जाके भगवान स्वस्थ होते हैं। इसकी भी एक कथा भी है, वो बताऊंगा, सुनो ध्यान से, पूरी बात क्लियर होगी ध्यान से सुनने से। हुआ ये कि जब भगवान 100 वर्षों के बाद लौटे तो अकेले कृष्ण नहीं थे, 16,108 पत्नियां थीं भगवान की। जब भगवान की पत्नियां वृंदावन आई तो पहली बार श्री कृष्ण की पटरानियों ने वृंदावन को देखा। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, लक्ष्मणा जी, सबने देखा। जब सबने वृंदावन को देखा तो सबने कहा कि भाई ये वृंदावन तो बड़ा सुंदर है। रुक्मणी जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, वो राधा रानी को देखना चाहती थी, क्योंकि जब भगवान कृष्ण सोया करते तो भगवान के रोम रोम से हर क्षण श्री कृष्ण क्या जपते, राधा राधा राधा। तो रुक्मणी जी ने सुना, कहा कि राधा कौन है। तो जैसे ही राधा का नाम रुक्मणी जी लें वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रोने लग जाते थे। यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा जी रोया करती और वहाँ राधा के वियोग में कृष्ण रोया करते। रुक्मणी जी पूछें कि ये राधा कौन है, जब भगवान सोए तो उनके मुख से राधा राधा और रोम रोम से राधा राधा निकले। तो रुक्मणी जी पूछी कि ये राधा कौन है, तो भगवान राधा का नाम सुन के रोने लग जाते, बार बार कहते राधा राधा। बहुत पूछें रुक्मणी जी कौन है ये, तो बस इतना बोलते वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इससे ज्यादा श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते। जब भी राधा रानी का जिक्र आए तो भगवान कृष्ण केवल 2 बात कहते, राधा और वृंदावन, राधा और वृंदावन। रुक्मणी जी को लगा, फिर पता चला स्त्रियां तो बहुत इस मामले में आगे होती हैं, उनकी नाक बहुत काम करती है, सूंघ लेती हैं दूसरी स्त्री को। तो रुक्मणी मैया ने पता लगाया कि भाई राधा है कौन। तो पता लगा कि बचपन में कृष्ण को प्रेम करने वाली राधा है, जो कृष्ण को बहुत प्रेम करती, और कन्हैया भी उस राधा के बिना रहा नहीं करते। पर राधा रुक्मणी जी को लगा चलो बचपन की बातें हैं। 100 वर्षों के बाद रुक्मणी जी आई वृंदावन। तो रुक्मणी जी हैं। सबसे पहले यही सवाल पूछा यहाँ के लोग, ये राधा कौन है। बोले राधा यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा, कैसी है, क्या मैं मिल सकती हूँ। हाँ हाँ आप मिल सकती हैं। कैसी हैं वो। लोगों ने बताया कि वो केवल कृष्ण कृष्ण जपती हैं और बहुत सुंदर हैं। कृष्ण के सिवा उन्होंने आज तक किसी का नाम अपनी वाणी से लिया ही नहीं। उनकी वाणी में केवल एक ही नाम है, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई दूसरा नाम कभी किसी ने राधा जी के मुख से सुना ही नहीं जब से कृष्ण गए हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि क्या मुझे मिलाओगे। वृंदावन के लोग बड़े भोले भाले थे। किसी से पूछा कि ये राधा जी रहती कहाँ है। लोगों ने बताया कि वहाँ रहती है। अच्छा, क्या मैं मिल सकती हूँ। हाँ हाँ आप मिल सकती हैं, जाओ। राधा जी के लिए मैं दूध ले जाऊं, वो मेरे हाथ का दूध पिएंगी। बोले ना, आप कुछ मत ले जाओ, वो कुछ भी खाती पीती नहीं है। वो केवल कृष्ण नाम के रस का पान करती है। केवल कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, तो वो कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, बहुत। 100 वर्ष हो गए, एक क्षण ऐसा नहीं गुजरा जहां वो कृष्ण को भूली हो। अच्छा ठीक है,
एक गरम बिल्कुल खौलता हुआ दूध भरा एक लोटे में रुक्मणी जी ने, और रुक्मणी जी उस दूध को लेकर चली राधा जी के पास मिलने। ये पहली भेंट है रुक्मणी जी और राधा जी की। कल मैंने बताया था आपको, कल या परसों, कि राधा और रुक्मणी वैसे तो तत्व की दृष्टि में एक ही, पर लीला की दृष्टि में दो हैं। तो लीला है ये। तो रुक्मणी माँ चली। अब जैसे ही वो महलों में पहुंची तो वहां से एक सुंदर सी स्त्री, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था उनके चेहरे पर, मुखमंडल पर, बड़ी सुंदर। रुक्मणी जी को लगा यही राधा, प्रणाम किया, राधा जी प्रणाम। तब सखी ने कहा, बहन मैं राधा नहीं हूं, मैं राधा की दासी हूं, तुंग विद्या, कपड़ा धुलती हूं उनके, वस्त्र की दासी हूं, वस्त्र की सेवा, तुंग विद्या नाम। रुक्मणी जी घबराई, राम राम, कपड़ा धुलने वाली दासी इतनी सुंदर है। और आगे चली रुक्मणी अम्बा। जैसी रुक्मणी जी आगे चली, दूसरी सखी आ गई, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी को कन्फर्म हुआ यही राधा, राधा जी प्रणाम। उन्होंने कहा, बहन हमें प्रणाम क्यों करती हो, हम तो श्री राधा रानी की दासी हैं। दासी? क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, आप दासी हैं? एक काम करो, हमें श्री राधा रानी का दर्शन करा दो। अच्छा ठीक है, चलो। रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर जब ललिता सखी श्री राधा रानी के कक्ष में ले गई, तो रुक्मणी माँ ने जब प्रथम बार श्री राधा रानी को देखा, तो राधा रानी को देखते ही, उनके मुखमंडल का तेज देखते रुक्मणी माता की तो आंखें बंद हो गईं, मानो सूर्य है, सूर्य की तरह तेजस्वी। राधा रानी को देखा, प्रणाम किया, पर राधा जी ने रुक्मणी जी की तरफ नहीं देखा। वो तो जप रही हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक्मणी जी ने कहा, राधा जी प्रणाम। तब ललिता सखी ने कहा, किशोरी जू, श्री कृष्ण की पत्नी आई हैं, धर्म पत्नी रुक्मणी जी। अच्छा, कृष्ण की, हमारे कृष्ण की पत्नी, आओ आओ, क्या नाम है? रुक्मणी। बैठिए। ये आपके हाथ में क्या है? रुक्मणी जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने आपके लिए दूध भिजवाया है। अच्छा, मेरे कृष्ण ने? हाँ। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना कि मेरे कृष्ण ने भिजवाया, रुक्मणी जी के हाथ से दूध का वो पात्र लिया, बिल्कुल गर्म दूध था, भाप से उंगली जल जाए, और राधा रानी गटगट करके पी गई। क्यों पी गई? कि कृष्ण ने भिजवाया। अब पी गई। रुक्मणी जी और राधा जी की बात हुई। रुक्मणी जी बोली कि आप इन 100 वर्षों में कृष्ण के लिए आपने क्या क्या किया? राधा जी ने कहा, करना क्या है, हर क्षण कृष्ण तो मेरे ही पास हैं। आपको किसने कह दिया कि वो कहीं चले गए? रुक्मणी जी कहती हैं कि आप रो क्यों रही हैं? राधा जी बोली, रुक्मणी जी आप वियोग नहीं जानती, आप केवल संयोग जानती हैं, मिलन जानती हैं, मिलना जानती हैं, बिछड़ना नहीं जानती। कभी आप बिछड़ेंगी, कभी आप ना बिछड़ें, पर कभी आप बिछड़ेंगी तो जान पाएंगी कि ये वियोग क्या होता है। लंबी चर्चा हुई, रुक्मणी जी आ गई, पर रुक्मणी जी को एक बात लगी कि गरम गरम दूध पी लिया, इसलिए कि कृष्ण ने दिया है। जितना प्रेम राधा करती हैं, रुक्मणी जी को लगा कि हम तो इतना प्रेम कृष्ण से कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता।
रात्रि हुई, रुक्मणी जी कृष्ण के पांव दबा रही थी। देखा तो भगवान के पांव में फफोले पड़े। कहा रुक्मणी जी ने, प्रभु ये आपके चरण में ये फफोले कैसे? तो रुक्मणी जी ने जब पूछा तो श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं। आज उन्होंने कुछ गरम गरम पिया तो चोट मुझे लगी। अब तो रुक्मणी जी रोने लग गई। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ये मेरा ही अपराध है कि मैं राधा की परीक्षा लेना चाहती थी कि वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि राधा तो प्रेम का सागर है, उस सागर की कोई बराबरी नहीं कर सकता। रुक्मणी जी तो एक नदी है, पर राधा जी तो प्रेम का सागर है। कभी नदी सागर की बराबरी नहीं कर सकती। श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने गए। 100 वर्षों के बाद जब श्याम सुंदर गए तो राधा रानी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश। आज कन्हैया नहीं कहा, आज कृष्ण नहीं कहा, आज प्रियतम नहीं कहा, आज राधा रानी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश बैठो। राधा जी ने आसन दिया। कन्हैया ने कहा, राधा रानी, राधे तुम मुझे द्वारिकाधीश क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारा वही कृष्ण हूँ ना। मेरा कृष्ण तो मेरे ही पास है, मेरा कृष्ण तो मेरे से दूर जा ही नहीं सकता। आप तो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश। मेरा कृष्ण ऐसा नहीं था। हमने जिस कृष्ण से प्रेम किया है वो कृष्ण ऐसा नहीं था जैसे आप हैं। हमारा कृष्ण बांसुरी बजाने वाला है, सुदर्शन चलाने वाला नहीं। हमारा कृष्ण बड़ा भोला है, बड़ा सरल, तुम्हारी तरह छलिया नहीं। बहुत लंबी वार्ता हुई और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108 उन्होंने यशोदा माँ से कहा कि मैया हमने सुना है कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियों ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, तो ये बताओ माता वो ऐसे इतने दिन तक जीवन कैसे जी, कैसे जिंदा रही? कृष्ण के जाने के बाद उन गोपियों की हालत क्या थी? कृपया आप हमें बताओ। यशोदा माँ तो कन्हैया से मिल रही है। कन्हैया तुझे याद नहीं आई अपनी माँ की? तू कितना निर्दयी है रे, तू कितना निष्ठुर है। रोने लगी माँ। माँ से पूछा कि आप बताओ कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की हालत, मतलब गोपियों की स्थिति कैसी थी? यशोदा मैया बोली, मैं बता नहीं सकती। कौन बताए? तो माता रोहिणी के पास गई। रोहिणी मतलब बलराम जी की माता। माता रोहिणी से पूछा कि आप सुनाओ वो कथा, कृष्ण के जाने के बाद गोपियाँ कैसे रहीं? तो रोहिणी माँ बैठ गई। सारी 16,108 पत्नियां बैठ गईं भगवान की, और गोपियां भी बैठ गईं। सारा मंच सजा, सब बैठे। आज कृष्ण की कथा कृष्ण की माता गाएगी। अब कथा चालू हुई। द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं, द्वार पर बलभद्र खड़े हैं, और द्वार पर भगवान की बहन खड़ी हैं, माता सुभद्रा। 3 द्वार पर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, कोई आए ना, कोई डिस्टरबेंस ना हो कथा में। कथा शुरू हो गई। जैसे जैसे माता ने कथा सुनाई, रोहिणी माता ने, कि कृष्ण जब गए तो गोपियां उस रथ की धूल पर लौटने लग गईं। कृष्ण कब आओगे? रोज सवेरा होए तो बस टुकुर टुकुर दिन बीत जाए, सूर्य उदय होते ही सूर्य अस्त तक गोपियां अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए उसी तरफ निहारती रहती कि कृष्ण अब आ रहे होंगे। 2 दिन का कह के गए थे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। केवल इंतजार करते 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 सास कहती, अरे बहू बच्चे भूखे हैं, चल के थोड़ा भोजन तो बना ले। तो बोली, मैं मैया भोजन बनाऊं तब तक मेरो कन्हैया आ गए हो। तो
तो भोजन बनावे में मन ही ना लगे, केवल कृष्ण कृष्ण गोपियां जपती और आपस में बैठ जाती गोपियां और बोलती, सखी आज तूने कोई सपना देखा? हाँ, आज मैंने सपना देखा कि सपने में कृष्ण आए और उन्होंने मेरी मांग भर दी। किसी ने कहा आज सपने में कन्हैया ने मेरी मटकी तोड़ दी, किसी ने कहा आज सपने में कन्हैया ने माखन चोरी की, किसी ने कहा आज कन्हैया ने आज यमुना स्नान कर रहे थे और मैं उनको निहार रही थी, किसी ने कहा आज मुझे बांसुरी बजाते हुए नजर आए। ऐसी कोई रात ना गुजरती जिस रात गोपियां कृष्ण का स्वप्न ना देखती, एक दूसरे को अपना सपना सुनाती। तभी सबने मिलकर श्री राधा रानी से कहा, राधा आप भी तो अपना कोई सपना सुनाओ, आज आपने क्या सपना देखा? तब राधा रानी बोली, सखियो तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो तो तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण आते हैं। मैं कितनी अभागिन हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो सपना कैसे आएगा? इसलिए राधा रानी के प्रेम की स्थिति यह थी कि कृष्ण के जाने के बाद वो अपने पलकों को डांटती थी, ऐ पलक तू क्यों झपकती है? तू जरा झपक गई और तब कृष्ण आ गए। तो ये प्रेम की स्थिति है जहाँ प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। राधा रानी के पाँव में एक घाव था। जब राधा रानी श्याम सुंदर जा रहे थे तो राधा रानी के पाँव में एक झाड़ी का एक कांटा, कोई भगवान गए जब द्वारिका वृंदावन छोड़कर तो राधा रानी रथ के नीचे लेट गई कि हमारे ऊपर से ले जाओ, हम आपको कैसे जाने दें। कृष्ण रोई राधा रानी, कृष्ण हमें छोड़ कर ना जाओ। उसी भाग दौड़ में राधा रानी के पाँव में कहीं चोट लग गई जरा सी, तो श्याम सुंदर ने देखा कि खून बह रहा है। श्याम सुंदर ने अपने दुपट्टे से राधा रानी के पाँव में खून साफ किया और पट्टी बांध दी। कहा, राधा तुम चिंता ना करना, तुम्हारे इस घाव पर मलहम लगाने मैं आया करूँगा, तब तक आऊँगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो राधा रानी क्या करती, आज 100 वर्षों के बाद भी उनके पाँव में वो घाव जस का तस था। किसी ने कहा, राधा ये घाव इतना पुराना है, आज तक भरा क्यों नहीं? तो राधा रानी क्या करती है कि लकड़ी उठाती और उस लकड़ी से उस घाव को कुरेद देती, खोद देती। तो किसी ने कहा, ये घाव क्यों ताजा कर रही हैं? ये घाव क्यों उकेर रही हैं? दर्द नहीं होता? राधा रानी ने कहा, सखी ये घाव जितना दर्द देता है उससे ज़्यादा सुकून इस बात का है कि इस घाव के बहाने कम से कम कन्हैया का रोज दर्शन तो होता है, रोज मलहम लगाने तो आते हैं। ये घाव भर जाएगा तो वो आना बंद कर देंगे। तो वो कृष्ण के वियोग में उस घाव को जीवित रखा श्री राधा रानी ने। ये प्रेम है जहां कृष्ण के सिवा और कुछ ना हो, कोई बात ना हो, चिंतन किसी और का ना हो। ऐसी श्री राधा रानी की जब पूरी कथा रुक्मणी माँ को, उनकी पत्नियों को माता रोहिणी ने सुनाई, और जब ये रोहिणी ने कथा माता रोहिणी ने सुनाई तो भगवान कृष्ण की पत्नियां तो रोने लग गई 16,108 और कहने लग गई, माता जितना प्रेम ब्रज की गोपियों ने कृष्ण से किया, हम तो सारी मिलकर इतना प्रेम कभी नहीं कर पाती। हमारा प्रेम एक अंक है और गोपियों का प्रेम पूरा 100 का 100 अंक है, 100 नंबर। ये तो रही गोपियों की बात। तब तक दौड़े दौड़े नारद जी आए, मैया मैया मैया, रोहिणी मैया कथा बंद करो बंद करो। क्या हुआ? देखो द्वार पर कन्हैया खड़े हैं और गोपियों की तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, कन्हैया की तो आंखें बह गईं। गोपियों के प्रेम को जब कृष्ण ने सुना कि मेरे लिए गोपियां इस तरह रोईं, मेरी याद में गोपियां इस तरह आंसू बहाईं, तो गोपियों के तो आंसू बह रहे थे, पर उस प्रेम की विरहाग्नि में जैसे आग लोहे को
पिघला देती है, आग लोहे को पानी के फॉर्म में ले आती है, लिक्विड फॉर्म में। उसी तरह अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण, श्री गोपियों के प्रेम के कारण, जब कृष्ण ने सुना कि मेरे जाने के बाद गोपियां मेरे लिए कैसे तड़पती रहीं, कैसे रोती रहीं, उस प्रेम को जब सुना तो गोपियों के तो आंसू बह रहे और भगवान कृष्ण की पत्नियों के तो आंसू बह रहे, पर उस प्रेम को सुनकर कृष्ण की तो आंखें ही पानी बन करके बह गईं, आंखें बह गईं। हाथ को गोपियों से छुड़ाया। जब राधा रानी जब जाने लगे श्याम सुंदर ने, तो राधा ने हाथ पकड़ लिया, तो इन हाथों से राधा के हाथ को छुड़ाया। और जब प्रेम की बात सुनी कि मेरे जाने के बाद राधा, गोपियां, माता यशोदा इस तरह रोती रह गईं, तो वो छुड़ाने वाला हाथ भगवान का बह गया। उस प्रेम में, प्रेम की विरहाग्नि में भगवान श्री कृष्ण का हाथ बह गया। इसलिए आपने देखा होगा जब भगवान के अंग बहने लगे तो कथा नारद जी ने बंद कराई। कहा मैं किस वैद्य को बुलाऊं कृष्ण कि तुम्हारी आंखें वापस आ जाएं, तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं। ये तुम्हारे आधे आधे हाथ कहाँ चले गए, तुम्हारे पंजे गायब हो गए, उंगलियां गायब हो गई। हे श्याम सुंदर क्या हो गया? हाहाकार गोपियों में, हाहाकार भगवान की पत्नियों में मच गया, हमारे कृष्ण को क्या हो गया? तब भगवान ने कहा कोई मत रो, कोई कुछ ना कहो। जैसे गोपियां हमसे प्रेम करती हैं और गोपियों के प्रेम का मैं ऋणी हो गया, अब मैं वो ऋण कैसे चुकाऊं माँ, कैसे चुकाऊं माता, आपका वो ऋण कैसे चुकाऊं? तो भगवान ने कहा मैं प्रेम का ऋण चुकाने के लिए, गोपियों का ऋण चुकाने के लिए अब इसी रूप में रहूंगा और मेरे इस रूप को ही दुनिया के लोग प्रेम का रूप जगन्नाथ कह करके पुकारेंगे। जहाँ भगवान के हाथ नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ नहीं, आँख नहीं है, आँख इतने बड़े बड़े बह गई आँखें। भगवान की वाणी, भगवान के अधर बह गए, भगवान के चरण बह गए। जिस पांव से चलकर गए वृंदावन से, वो पांव बह गए। इसलिए जगन्नाथ जी के चरण नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं और कान बह गए। जिन कानों से गोपियों ने, जब गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाओ, वो कन्हैया ने सुना कि कह रही है मत जाओ, पर गए तो वो कान बह गए कृष्ण के। जो जो अंग भगवान श्री कृष्ण ने राधा से, गोपियों से अपने आप को जिन अंगों से दूर किया, जिसके कारण पांव से चलकर गए, हाथ छुड़ाया, वो सब कुछ बह गया। और वही बहा हुआ शरीर प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के इसी स्वरूप का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया कि बिनु पग चलहि, आज से भगवान बिना पांव के चलेंगे, सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनेंगे, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, बिना हाथ के काम करेंगे। तो भगवान वही जो बिना पांव बिना हाथ के चलते हो, बिना पांव के बिना हाथ के कार्य करते हो और बिना आँखों के सब कुछ देखते हो। इसलिए इस स्वरूप को नाम दिया गया, यही है जगत के नाथ, नाम पड़ा जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। यही है जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव वृंदावन में हुआ। इनकी यह छवि, यह स्वरूप कहाँ तैयार हुई? वृंदावन में। बाद में एक दूसरी कथा इसमें ऐड हो गई। कौन सी कथा? एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा, गुंडिचा माता, मासी माँ कहते हैं। ये घटना है द्वारिका की। द्वारिका में एक मंदिर बनाया गया जिसे आप जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहते हैं। वो मंदिर बनाया गया इंद्रद्युम्न नाम के राजा के द्वारा। फिर क्या हुआ? स्वयं भगवान वहां पर आए और भगवान ने कहा राजन
मैं इस मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा बनाऊंगा, पर शर्त है कि जब तक मैं मंदिर के अंदर रहूंगा दरवाजे पर लॉक लगा दीजिए, कोई दरवाजा खोले ना, कोई अंदर आए ना। राजा ने कहा ठीक है। मंदिर में ताला लगवाया। स्वयं भगवान कृष्ण ही उस रूप में आए, कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा। तब नीम की लकड़ी से, किसकी लकड़ी से? नीम की लकड़ी से, जिस लकड़ी में शंख और चक्र अंकित थे, उस लकड़ी से भगवान अंदर हो गए। दरवाजा बंद किया और अंदर भगवान ने अपनी छवि बनानी शुरू की। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी प्रतिमा बनानी चालू हुई। महीना बीत गया। पहले तो खटपट खटपट की आवाज आती, बनाने में कोई आवाज ठोकने तो अंदर ऐसा लगता काम चल रहा है, पर महीने भर के अंदर ना वो आवाज आनी बंद हो गई। तब मौसी माँ ने कहा, मासी माँ मतलब इंद्रद्युम्न की पत्नी, इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी ने कहा कि महाराज, ना उसने 1 महीने तक कोई पानी पिया, ना खाना खाया, ना पानी का उसने स्टॉक किया था, ना खाने का, वो तो मर गया होगा। आवाज नहीं आ रही है। एक काम करो, मंदिर खोल कर देखो वो जिंदा है कि मर गया, मूर्ति बनी कि नहीं। भाई कोई आवाज नहीं आ रही अब तो अंदर से। तो राजा को शक हुआ कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है। तो मंदिर के पट खोले तो भगवान इतने ही तैयार हो पाए, और इतने ही तैयार हो गए। भगवान मंदिर खुला, तुरंत वो भगवान जिन्होंने बनाए वो अंतर्धान हो गए बनाने वाले। और जगन्नाथ भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विग्रह तैयार हुए। और वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा कैसी हो, कौन कहे कि ये भगवान है। तब वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने, आज भी ब्रह्म चबूतरा है वहां पर जगन्नाथ जी मंदिर के बगल में, बहुत बड़ा चबूतरा जहां ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रह्म चबूतरा है। वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। ब्रह्मा जी ने तो कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी ही जो कलयुग के भक्तों के हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर के हैं, तो भगवान ने अपने आप को द्वापर के जाते ही भगवान ने अपने आप को जगन्नाथ भगवान के रूप में परिणित कर लिया। तो भगवान कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण गए, और गए क्या, जगन्नाथ बन के हमारे बीच में आ गए। इसलिए जगन्नाथ भगवान की अब दूसरी कथा सुनो। ये तो जगन्नाथ जी की होगी प्रतिष्ठा, मंदिर बन गया। अब रोज क्या करते कि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता दोनों पूजा करते जगन्नाथ जी की। एक दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए, माता कोई वरदान मांग लो। गुंडीचा माँ ने कहा कुछ नहीं मांगना, आपकी पूजा करना है, बस करते हैं, अच्छा लगता है। राजा कुछ मांग लो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा माँ आप कुछ मांग लो। बोले नहीं। भगवान ने कहा गुंडीचा माँ से, माता आपके कोई बेटा नहीं है, जाओ मैं आपको बेटा देता हूँ। गुंडीचा माँ रोने लग गई, प्रभु ऐसा मत कहो कि मेरे बेटा नहीं है, आपको किसने बताया कि मेरा बेटा नहीं है। भगवान बोले हमें कौन बताएगा, हमें तो सब पता है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तब गुंडीचा माँ ने कहा प्रभु आपको फिर पता ही नहीं, हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान जगन्नाथ जी बोले आपके कौन बेटा है। तब माता बोली प्रभु आप जगन्नाथ जी और बलभद्र, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूँ, और ये जो बीच में बैठी है तुम्हारी बहन, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ। जब ये सुना तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे कि माता आप मुझे माता यशोदा के रूप में प्राप्त हो गई हो, अब मुझे आप पुत्र के रूप में देखती हो तो मैं भी आपको माँ के रूप में देखूंगा। और तब से जगन्नाथ भगवान की माता हो गई मासी माँ, उनका वहाँ नाम है मासी माँ, गुंडीचा माँ।
अब वो रानी राजा का ना जो महल था वो ठीक जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने जो यात्रा निकलती है, बड़ी सी सड़क है, ठीक सामने जो महल है वो राजा रानी का है। वहाँ से रोज वो माता भगवान को देखा करती और भगवान के लिए फल मिठाई लाया करती कि मेरा बेटा खाए। करते करते ना मैया का बुढ़ापा आ गया और इतना बुढ़ापा आया कि मैया एक कदम चलने में सक्षम नहीं। तब मैया आखिरी बार आई, बेटा जगन्नाथ अब मैं आ नहीं सकती तेरा दर्शन करने। तो भगवान बोले कोई बात नहीं माँ, आप बैठो, आप नहीं आ सकती हो पर मैं आपका दर्शन करने आऊँगा। तो साल में एक बार इसी महीने में, आषाढ़ है ना के महीने में, भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने रथ पर चढ़कर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कही जाती है। भगवान अपनी मासी माँ का दर्शन आज भी, और जब माँ की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो गई तो आज भी भगवान के हाथ से उनके नाम का गया श्राद्ध कराया जाता है, मतलब उनके नाम के पिंडदान कराए जाते हैं। और आज भी साल में एक बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए उस महल में जाते हैं। सोचिए भगवान अपनी माता से इतना प्रेम करते हैं कि युगों युगों के बाद, सदियों के बाद भी वो माँ का दर्शन करते हैं। और तुम अपनी जिंदा माँ है, उस माँ को, कल एक माँ की मृत्यु हो गई, अपनी मरी हुई माँ को देखने नहीं आई, औलाद नहीं आया अपना परिवार। देख लो गौरी गोपाल में एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई ना कल, उनके अपनों ने नहीं सुना, ना अपनों ने हाल चाल जानने का प्रयास किया, ना आए। और भगवान देखो, इसलिए कहता हूँ संसार से कितना भी संबंध बना लो पर जगत के संबंध काम देते नहीं हैं, काम तो भगवान का ही संबंध आएगा। इसलिए नाता भगवान से जोड़िए। तो भगवान जगन्नाथ जी आज भी रथ यात्रा पर चढ़ते हैं और रथ पर जाते हैं माता से मिलने। और कुछ दिन भगवान मासी माँ के पास रहते हैं और फिर वहाँ से भगवान की यात्रा वापस आती है और फिर भगवान, तो भगवान अभी बीमार होते। अच्छा एक बात और बताऊं, जगन्नाथ भगवान हम इंसानों की तरह ही हैं, मतलब जैसे इंसान जन्म लेता और मर जाता है ना, ऐसे जगन्नाथ भगवान भी जन्म लेते और मर जाते हैं। पता है जगन्नाथ जी के परिसर में उनका शमशान भी है। आपको पता है जगन्नाथ भगवान की मृत्यु कब होती है? नहीं? तो सुनो, जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 जैसे ही आषाढ़ आया, कई बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास आषाढ़ में बढ़ता, जैसे पिछली बार सावन के महीने में बढ़ा था। 2 सावन थे। पुरुषोत्तम महीना कब आया? सावन में। जब कभी 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक बार ऐसा होता। तो जब जब ऐसा होता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ भगवान को, उनको शमशान में गड्ढा खोदकर उनको विदाई की जाती है और नए जगन्नाथ जी प्राकट्य होते हैं। उस लीला को बोलते हैं हृदय परिवर्तन लीला। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गए अपनी लीला पूरी करके, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अर्जुन ने चिता पर जलाया, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। एक रूप से तो भगवान चले गए अपनी लीला पूरी करके, पर जो भौतिक भगवान तो शरीर गए, ये भी बात सत्य है, परंतु भगवान की लीला, भगवान अनेक शरीर बना दें, अनेक रूप बना लें अपने, इसमें आश्चर्य क्या है? कहा जाता है कि भगवान का, जब श्री कृष्ण का जब शरीर पूरा हुआ और अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया, तो भगवान का संपूर्ण शरीर जल गया, पर भगवान का हृदय नहीं जला। क्या नहीं जला? तो वो धड़कता हुआ हृदय अलग ही था। तब आकाशवाणी हुई कि इस हृदय को समुद्र में फेंक दो, विसर्जित कर दो। अर्जुन ने विसर्जित किया, समुद्र ने इस हृदय को ले जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचाया और जगन्नाथ भगवान के भीतर भगवान कृष्ण के उसी हृदय की स्थापना ब्रह्मा जी ने कराई। और जब 2 आषाढ़ आते हैं तो पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ भगवान के भीतर स्थापित कराया जाता है। उसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन लीला।
इसका भी एक प्रोसेस है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो वहाँ पर जो पुराना पुजारी होते हैं उन्हें सपने में भगवान आकर कहते हैं कि नीम की फलाने जगह पेड़ तैयार है। नीम के ही बनते हैं भगवान, नीम की लकड़ी। तो नीम कैसी, सामान्य नीम नहीं, जिस नीम से भगवान जगन्नाथ जी बनते हैं वह विशेष नीम होती है। उसमें शंख और चक्र का निशान होता है। यूट्यूब पर ये, और सोने की कुल्हाड़ी से उसे काट कर कीर्तन करते हुए पुजारी वहाँ से लाते हैं। फिर उस पर भगवान जगन्नाथ जी तैयार होते हैं। फिर पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय नए जगन्नाथ जी की स्थापना करके फिर पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में उनका अंतिम संस्कार होता है विधिवत। और ये हर 20, 25, 50 साल के भीतर की लीला होती है। तो जगन्नाथ जी हमारी और आपकी तरह जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर भगवान चूंकि कभी मरते नहीं, पर ये लीला है। इसलिए ये गूगल में डालना भगवान जगन्नाथ जी की ये हृदय परिवर्तन लीला, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये लोगों को जानकारी नहीं है, पर ये वर्षों से चली आ रही है परंपरा, हजारों सालों से यही परंपरा है। पता है आपको? तो ये जगन्नाथ, इसलिए कहते हैं जगन्नाथ भगवान की जब यात्रा निकलती है तो उस यात्रा में रथ पर हाथ लगाने, रथ खींचने के लिए भक्त जाते हैं और भगवान को खींचते हुए उनकी रस्सी पकड़ करके अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें प्रभु ने इस सेवा में लगाया, इस सेवा के योग्य समझा। इसलिए आप लोग भी अपने घर में एक छोटी सी यात्रा निकाला करो। जब वहाँ जाओ तो जाओ, वरना घर पे ही जगन्नाथ जी की एक छोटी सी यात्रा आप निकाला करो। सबके घर में भगवान गोपाल जी तो हों, सबके घर में जगन्नाथ जी भी होने चाहिए। जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं। दास अनिरुद्ध के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है। ये गौरी गोपाल जो आप देख रहे हैं, जब ये गौरी गोपाल नहीं बना था, जब वृंदावन में भूमि हमने नहीं ली थी, तब हम जगन्नाथ जी गए थे और जगन्नाथ जी में प्रार्थना की है, जगन्नाथ जी आपकी जितनी बड़ी रसोई है, जगन्नाथ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। जगन्नाथ जी की रसोई दुनिया की सबसे प्राचीन रसोई है। पता है आपको? जगन्नाथ जी की रसोई का चूल्हा कभी बुझता नहीं है, 8 बार भोजन बनता है। जगन्नाथ जी की रसोई में जो बर्तन प्रयोग होते हैं सारे माटी के प्रयोग होते हैं। वहाँ कोई भी आधुनिक चीजों का प्रयोग नहीं होता। पुराने भारत की पद्धति से भोजन बनता है आज भी। बहुत सारी साग सब्जियां जो विदेशी हैं, उन साग सब्जियों का आज भी वहाँ प्रवेश नहीं है। जो भारतीय साग सब्जियां हैं उन्हीं का भोग लगता है भगवान जगन्नाथ जी को। तो आज भी वहाँ कुआं है, कुएं के पानी से ही सब कार्य होता है, पूरा भोग तैयार होता। मिट्टी के बर्तन, कुम्हारों की ड्यूटी लगी है। एक दिन में कम से कम 15 से 20 लाख के मिट्टी के बर्तन खर्च होते हैं और कुम्हार को पूरा पूरा पैसा दिया जाता है। कुम्हार एक साल में एक बार अपने बेच करके साल भर के लिए फ्री 20 लाख के बर्तन, और एक बर्तन को एक बार ही प्रयोग किया जाता है। मट्टी के बर्तन बनाए, खत्म, अगले दिन दूसरे बर्तन। ये जगन्नाथ जी, सबसे अधिक प्रसाद जगन्नाथ जी का बनता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। कहते हैं जगन्नाथ जी में देवता भी भोजन प्रसाद पाने, ब्रह्मा जी भी आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जरा लेट हो गए तो कुत्ता चाट रहा था पत्तल, प्रसाद हो गया खत्म, तो कुत्ता पत्तल चाट रहा तो ब्रह्मा जी भी बगल से पत्तल चाटने लग गए। क्यों? क्योंकि प्रसाद है। तो एकादशी महारानी हंस पड़ी, अरे ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहा है। तब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, एकादशी तुझे बड़ा घमंड है, चल हम तुझे उल्टा लटकाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया और कहा कि जगन्नाथ जी का मंदिर और ध्वजा जितने बड़े एरिया से जगन्नाथ जी का, पुरी किसे कहते हैं? जहाँ से जगन्नाथ जी भगवान का झंडा दिखने शुरू हो जाए वो भूमि पुरी कहलाती है।
जहां से क्या दिखे जगन्नाथ जी का झंडा। यदि झंडा दिख रहा है तो उतने एरिया में आप एकादशी के दिन चावल भी खाओगे वहां पर तो एकादशी व्रत माना जाएगा। वो उल्टा लटकी है वहां पर। और ये प्रसाद की महिमा के ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी में चांडाल के संग पंडित जी खा सकते हैं। वहाँ प्रसाद किसी के साथ, वहाँ कोई जाति भेद नहीं है कि तुम्हारी जाति क्या तुम्हारी जाति क्या, किसी भी जाति के संग बैठ के खाओ, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। ब्राह्मण हो चांडाल के साथ खा सकता है, उसी पत्तल में चांडाल का जूठा खाए कोई दिक्कत नहीं, कुत्ते का जूठा ब्रह्मा खा रहे हैं। ये जगन्नाथ जी की महिमा है कि भगवान का प्रसाद कुत्ता भी जूठा कर दे और ये पता चल जाए कि भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद है तो ब्रह्मा जी दौड़ते हैं, भैया लाओ तो प्रसाद दे दो मुझे। ये प्रसाद का मतलब है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तो मैंने जगन्नाथ भगवान से पुरी में कहा कि प्रभु वृंदावन में मेरा मन है कि जैसे आपकी रसोई है ऐसे वृंदावन में भी एक सेवा हो। मैंने वहीं पुकारा था, जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, उन्होंने सुना और जगन्नाथ जी ने वृंदावन में ये गौरी गोपाल की व्यवस्था कराई। तो ये जगन्नाथ भगवान की कृपा से ही, इसलिए गौरी गोपाल जी की रसोई भी जगन्नाथ जी की ही रसोई है। ये समझो, जगन्नाथ जी वहाँ वो सेवा कर रहे हैं तो यहाँ गौरी गोपाल भगवान बनकर ये जगन्नाथ जी ही विराजे हैं। ये समझो, बात समझ में आई कि नहीं? तो जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? करो जरा, कैसे हैं? ऐसे कैसे करो मेरी माँ, ऐसे करो आगे। क्या मतलब हुआ? ऐसे हाथ कौन करता है? छोटा बच्चा ऐसे करता है कि मुझे गोद में ले लो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ तुम्हारे हृदय में आने के लिए, क्या तुम तैयार हो? भगवान अपने हाथ को बढ़ाए हैं आपके। जब आप किसी को गले लगाते हो तो क्या करते हो? ऐसे भगवान तैयार है आपको गले लगाने के लिए। क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो रोज भाव बनाओ कि हम जगन्नाथ जी के गले लग रहे हैं, भगवान जी के चरणों से चिपके हुए हैं। ऐसा भाव बनाने में कोई खर्चा नहीं है। रोज ऐसा भाव बनाओ कि हम जगन्नाथ जी के चरणों से लिपटे हैं, हम जगन्नाथ जी के चरणों से लिपटे हैं। तो ये जगन्नाथ जी की पूरी पूरी चर्चा है, पूरी पूरी कथा है। जब भगवान उद्धव जी को गोपियों के पास भेजे तो उद्धव बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव के गुरुजी कौन हैं? सोचिए, उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्हें पढ़ाने वाला इस धरती में था ही नहीं, इतने विद्वान। तब उद्धव जी की पढ़ाई लिखाई कहाँ पूरी हुई? जैसे आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई विदेशों में पूरी होती है, ऐसे उद्धव जी की पढ़ाई लिखाई देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने उद्धव जी को पढ़ाया। कौन पढ़ाया? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी उद्धव जी को पढ़ाते हैं। प्रेम सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्ति प्रेम है। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, और प्रेम हो गया तो छिलके स्वीकार कर लिए, सुदामा के चावल स्वीकार कर लिए। प्रेम है तो सब स्वीकार है, और प्रेम नहीं तो दुर्योधन के 56 भोग स्वीकार नहीं किए भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। भगवान क्या खाए? साग। बड़े प्रेम को समझने वाले भगवान। इसलिए कहता हूँ भगवान से प्रेम करो मेरी माँ। पूजा किसे कहते हैं? प्रेम को। आप कितना भी नारियल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, इसका कोई अर्थ ही नहीं। बात समझो।
भगवान आपकी मिठाई खाते ही नहीं। क्या खाते हैं भगवान? चलो एक बात बताओ, आपको कोई घर बुलाए और 56 भोग रखे और कहे, ए भैया तुमने अपने बाप की राज में कभी खाया तो होगा नहीं, आए हो यहाँ, ये लो ठूसो। कोई तुम्हें बुलाए अपने घर और ऐसे कह दे कि तुमने अपने बाप की राज में तो ये सब देखा ना होगा, खाया ना होगा, बैठो और ठूसो। आप बताओ खाओगे उसके घर में? बोलो क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उसके भीतर आपके प्रति प्रेम नहीं। पर कोई आपको बड़ी श्रद्धा से बुलाए, कहे भैया हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास तो अचार रोटी है, खाओगे? आप कहोगे भैया क्या बात है, अचार रोटी खा लेंगे। प्रेम होगा तो छिलके भी खाएंगे, और प्रेम नहीं तो खवाओ फिर मिठाइयाँ। भगवान मिठाई मिठाई नहीं खाते, उस मिठाई खिलाने वाले भक्त के भीतर प्रेम कितना है, पहले उस प्रेम को ग्रहण करते हैं भगवान। यदि वो प्रेम ही नहीं तो मिठाई का कोई अर्थ नहीं। क्यों मैया? इसलिए भगवान को प्रेम चाहिए। आप लोग भगवान को मिठाई तो देते हैं, नारियल तो देते हैं, सोना चांदी हीरा मोती देते हो, क्या होगा इससे? इससे भगवान मिलना संभव नहीं है। पैसे वालों को भगवान मिलते तो सारे पैसे वाले को मिल जाते, पर भगवान पैसे से नहीं, प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान प्रेम से पाए गए हैं, तो आप क्या करोगे मेरी माँ भगवान से? केवल प्रेम। आंखें भगवान को प्रेम पूर्वक देखें, कान भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुने, हाथ भगवान की और भगवान के भक्तों की प्रेम पूर्वक सेवा करें। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक वाणी से लो। देखो एक ही लाइन में दो तरह से कहूंगा, आप जरा सुनिएगा किस वाक्य में, किस सेंटेंस में प्रेम छलकता, सुनिएगा। देखो एक तो ये सेंटेंस है, ए मैया बैठ जा, यही ना बोला जाता है किसी को बैठने के लिए गुस्से, ए बैठ जा। लेकिन इसी बात को प्रेम से बोला जा सकता है, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। बात तो एक ही है, अर्थ एक ही निकला, लेकिन बोला गया दो तरह से। आप लोग भी रोजमर्रा के बातें ऐसी बोलते हैं अपने दोस्तों से, परिवार से। उन बातों को और सरल और सहज तरीके से बोला जा सकता था, लेकिन आपने ऐसे बोला, बिल्कुल खड़ी लैंग्वेज, खड़ी भाषा। ए भाई यहाँ भैया यहाँ आइए, मतलब कितनी अच्छी बातें हो सकती हैं ना। अपनी वाणी को थोड़ा लचीला बनाओ, बोलने के पहले थोड़ा मधुरता लाओ। इसी प्रेम में, इसी वाणी से लोग बिक जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान की प्रार्थना बड़े भाव से की जाए।